जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं हमारा गोधुली गोधुली जो भाग 2 है, जो कक्षा 10 में पढ़ना है। हम लोग आज देखेंगे गोधुली, जो हमारा गोधुली भाग 2 है। जो गोधुली भाग 1 है वो कक्षा 9 में पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे गोधुली भाग 2। गोधुली भाग 2 में दो चीज है जो गोधुली भाग 2 में हम लोग को देखना है। पहला है एक गद्य खंड, एक है क्या, एक है गद्य खंड, दूसरा है कुछ एक काव्य खंड। दोस्तों यहाँ पे दो चीज है। एक गोधुली भाग 2 में दो चीज पढ़ना है। पहला है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि गद्य खंड में कौन कौन सा लेखक है, इसके कौन कौन से प्रमुख लेखक है जो चैप्टर को लिखे हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा गद्य है, यह गद्य में कितने चैप्टर हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो गद्य में भी 12 पाठ है, 12 चैप्टर है, 12 लेसन है। और काव्य खंड में भी 12 पाठ है, दोनों में 12-12 ही पाठ है। इसमें भी 12 पाठ है, इसमें भी 12 पाठ है। हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब गोधुली भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे हम लोग आगे चले गोधुली भाग 2 को पढ़ेंगे, एक तो हमारा गद्य खंड है, दूसरा हमारा काव्य खंड है। गद्य खंड में 12 पाठ है, काव्य खंड में भी 12 पाठ है। हम लोग शुरुआत करते हैं गद्य खंड से और देखते हैं कि गद्य खंड में ये 12 पाठ है, उसके लेखक कौन है, कौन कौन इसका लेखक है, कौन कौन लिखे हैं और कौन कौन सा चैप्टर है। तो गद्य खंड की अगर हम बात करें तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है, गद्य खंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन। गद्य खंड का पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें, किसकी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर की अगर हम दोस्तों बात करें तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। पहला चैप्टर हम लोग कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक का नाम कौन सी है? भीमराव अंबेडकर, जो फर्स्ट चैप्टर के लेखक। इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल। इनका जन्म कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में। महू एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसी स्थान पे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगर हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मृत्यु की बात करें, किसकी मृत्यु की बात करें, तो इनका मृत्यु 6 दिसंबर का 6 दिसंबर इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। जबकि इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इनका जन्म महू के मध्य प्रदेश नामक स्थान पर हुआ। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। हम लोग ऐसे ही करके और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से है और किनका किनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुआ। हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे किनका किनका जन्म कब हुआ और कब मृत्यु हुआ। इसी प्रकार से अगला चैप्टर अगर हम लोग बोले, अगला चैप्टर है 20 की दात। हम लोग पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन लेखक का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उस कौन पाठ के रचयिता है। अगर हम लोग बात करें, देखते हैं आगे। दूसरा चैप्टर है हम लोग का, सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा याद हो, ज्यादा से ज्यादा समझ में आए।
क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी कम है और सब चीज़ कवर भी करना है। तो हम लोग पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर कौन सी है? पहला चैप्टर हम लोग का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर कौन सी है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इनके लेखक की बात करें तो इनका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है यहाँ पे इनका लेखक? भीमराव अंबेडकर। पहला चैप्टर हम लोग का कौन हो गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगर हम लोग देखें भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करें, किसकी? भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? एक महू जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगर इसी प्रकार से इनका मृत्यु देखें, किनका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु। और इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 6 दिसंबर, कब? इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखें तो इसका दूसरा चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इसका दूसरा चैप्टर कौन सी है? 20 के दांत। हम लोग इसका दूसरा चैप्टर देखें, दूसरा चैप्टर कौन सी? 20 के दांत। अगर हम लोग पहला चैप्टर की बात करें कि पहला चैप्टर है क्या? पहला चैप्टर एक प्रकार के निबंध है। पहला चैप्टर है जो एक प्रकार के निबंध है। ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार कौन सी है? एक प्रकार का निबंध है। लेकिन वही अगर 20 की दांत की बात करें तो 20 की दांत एक प्रकार की कहानी है। 20 की दांत एक प्रकार कौन सी है? कहानी है। 20 की दांत में हम लोग आने वाला समाज के कुरीतियों और रीतियों पर फोकस किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से एक अमीर घर के बेटा जो कासू है उसकी हर गलती को एक अच्छे नजरिए से देखा जाता है, जबकि एक गरीब फैमिली के घर के जो खोखा है उसको किस प्रकार से दबाया जाता है, किस प्रकार से उसकी गलतियों पर डांटा जाता है, उसको किस प्रकार से बोला जाता है। इसमें एक रूप से कहानी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को यह दिखाया गया है कि समाज में ऊंच नीच जात पात की कितना भेदभाव है, इसी को दिखाया गया है। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत, जिनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। अगर नलिन बिलोचन शर्मा की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। नवीन बिलोचन शर्मा जी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। अगर जगह की बात करें कि इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, इनका जन्म बंदरघाट पटना में हुआ था। तो घाट का नाम है, इनका जन्म पटना में हुआ था। घाट पटना स्थित है, इनका जन्म पटना में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें, किनका? नवीन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु की बात करें तो नवीन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया या निधन हो गया। हम लोग यहाँ पे देखें पहला चैप्टर हम लोग का कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था?
भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार हमने दूसरा लेसन देखा 20 के दांत। 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है। यह गरीब और अमीर के फर्क को दिखाता है, किस प्रकार से गरीब के बच्चों को अगर वो अच्छा काम भी करता है तो उसमें बुराइयां खोजी जाती है, किस प्रकार से अमीर को बच्चों को गलती करने पे बुराई करने पे भी उसमें अच्छाई दिखाया जाता है, इसी को दर्शाया गया है इसमें। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगर नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म की बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, बदरघाट पटना में। यह जगह पटना में स्थित है, बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। अगला है हम लोग के तीसरा लेसन। इसमें हम लोग के भारत से हम क्या सीखे। इसका तीसरा लेसन है भारत से हम क्या सीखे। हम लोग तीसरा लेसन देखें। इसमें इसका तीसरा लेसन है भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक अगर बात करें तो इनके लेखक है मैक्स मूलर। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगर हम लोग बात करें भारत से हमने क्या सीखा तो इसका लेखक है मैक्स मूलर। अगर हम लोग मैक्स मूलर की बात करते हैं, यह क्या है? भारत से हमने क्या सीखा, यह एक प्रकार की चीज भाषण है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन लेसन क्या है। भारत से हमने क्या सीखा, एक प्रकार का भाषण है। अगर हम लोग मैक्स मूलर की जन्म की बात करें, इसका मैक्स मूलर जी का जन्म के बारे में बात करें, मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। कहाँ? डेसाउ एक नामक जगह है। कहाँ पे है? जर्मनी में। यह भारत के दौरे पर आए थे और वही भारत से क्या क्या सीख के गए, इसी का इन्होंने वृत्तांत दिया है। हमने आगे देखे इनका मृत्यु कब हुआ। अगर हम लोग मैक्स मूलर जी के मृत्यु की बात करें कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था, अगर हम इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगर इनका हम लोग की बात करें, मृत्यु की बात करें, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में किसका? मैक्स मूलर साहब का मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगर तीसरा लेसन लोग क्या है, भारत से हम क्या सीखे। लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ है? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के डेसाउ जर्मनी में। जबकि मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। भारत से हमने क्या सीखा, यह क्या है? यह एक प्रकार की चीज है, भाषण है। 20 की दांत क्या है? एक कहानी है, जिसके लेखक क्या है? नवीन बिलोचन शर्मा जी। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ? पटना में। जबकि इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा लेसन। चौथा लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें चौथा लेसन का, तो चौथा लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर हम लोग अगला लेसन की बात करें, इसका अगला लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा लेसन की बात करें तो
हम लोग इसके बात करें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार कौन चीज है, ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम लोग समझते हैं एक आया निबंध, एक आया ललित निबंध, दोनों में बेसिकली अंतर है। एक है ललित निबंध, एक है निबंध। जैसे हम लोग का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या हम लोग का पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार के निबंध है। जबकि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का कौन चीज है, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। तो हम लोग समझते हैं निबंध और ललित निबंध को। ललित निबंध किसी भी व्यक्तित्व का चित्रण ललित निबंध कहलाता है। जबकि निबंध किसी भी विषय को लेकर उसके समकक्ष उसके बारे में चर्चा करना निबंध कहलाता है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में। अगर हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म की बात करें, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म की बात करें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था दोस्त, 1907 ईस्वी में। कहाँ पे, छपरा, जो बलिया के पास है। अब यह जगह कहाँ पड़ता है, बलिया पड़ता है उत्तर प्रदेश में। छपरा तो कहाँ पड़ता है, छपरा पड़ता है बिहार में। लेकिन जबकि बात करें तो बलिया कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। जबकि जन्म 1907 ईस्वी में। कहाँ, बलिया के उत्तर प्रदेश। जबकि अगर छपरा की बात करें तो छपरा बिहार में है, बलिया उत्तर प्रदेश में है। देता है बुक में दिया रहता है छपरा के नजदीक बलिया में। इनका जन्म बेसिकली बलिया में हुआ था। ये बलिया कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। हम लोग आगे चल के देखते हैं पांचवा लेसन हम लोग के है नागरी लिपि। हम लोग को पांचवा लेसन कौन सा है, नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य जी। नागरी लिपि कौची है, जिस प्रकार से हम लोग देखते आ रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। 20 के दांत नवीन ब्रिजेश शर्मा जी का लिखा हुआ एक प्रकार का कहानी है। हम लोग तीसरा लेसन देखें कि भाषण में क्या सीखा, मैक्स मुलर जी का, यह एक प्रकार का भाषण है। चौथा पाठ हम लोग देखें नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यह एक प्रकार के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक प्रकार का ललित निबंध है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं गुणाकर मूल्य, यह एक प्रकार का क्या है, गुणाकर मूल्य जी का लिखा हुआ यह एक प्रकार का निबंध है। यह भी एक प्रकार क्या है, निबंध है। एक बार क्या है, निबंध है। और हम लोग गुणाकर मूल्य जी का जन्म की बात करें, कब, इनका जन्म कब हुआ था। और हम लोग गुणाकर मूल्य जी का जन्म की बात करें तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी कब हुआ था, 1935 ईस्वी में, अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ पे, अमरावती महाराष्ट्र में। अगर इनका मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ था, 2009 ईस्वी में। कब, 2009 ईस्वी में। हमारा पांचवा पाठ कौन सा है, नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। यह एक प्रकार क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है। अगर गुणाकर मूल्य का जन्म की बात करें तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी के
अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। अगर हम लोग आगे बात करें, अगला लेसन है बहादुर। अगर हम लोग अगला लेसन की बात करें तो हम लोग का अगला लेसन है कौन सा? अगला लेसन हम लोग का बहादुर। अगला लेसन की अगर हम लोग बात करते हैं लेसन 6 की, तो लेसन 6 है हम लोग का कौन सा? बहादुर, जो एक प्रकार के पुनः फिर कहानी है। हम लोग का लेसन 6 कौन सा है? बहादुर, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत। इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी। बहादुर को एक प्रकार के कहानी है। यह इसे बताया गया है कि किस प्रकार से एक 12-13 साल का बच्चा जो नेपाल से भारत काम करने के लिए आता है, उसको किस प्रकार से घर के व्यक्ति जब वह रंग रूप में ढल जाता है तो किस प्रकार से चोरी के आरोप लगाकर उसको निकालने की कोशिश किया जाता है, और उसको समाज से घर से किस प्रकार से मार पीट कर निकाला जाता है। इसी कहानी को दर्शाए हैं अमरकांत, जो बहादुर के लेखक है। यह एक प्रकार की चित्र प्रधान कहानी है। क्या? चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान, जिसका प्रधान चित्र कौन होता है? बहादुर। बहादुर जिसका उम्र कितना था? 12-13 साल। इसका 12-13 साल उम्र था। यह कहाँ से आया था? नेपाल से। घर से पैसा चुरा के भाग गया था। देहात में महिला एगो बक्सा रखती है, बक्सावा के नीचे एगो पेपर बिछा के ओकरा में पैसा रखती है। बेचारा उठा, भैंस के पैसा था, लिया, भाग गया और जाके जब पैसा खत्म हुआ था कुछ ना कुछ करेगा। नेपाल से भागल था बेचारा, नेपाली था ही, आया, लेकिन धीरे धीरे जब इसको काम करे लगा, 12-13 साल की उम्र में लड़का कोचिए काम करेगा जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अमरकांत जी के जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। अमरकांत जी के जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म यूपी में हुआ था। कहाँ? बलिया, यूपी में। इनका जन्म बलिया, यूपी में हुआ था। कहाँ पे? बलिया। बलिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी हम लोग मृत्यु की बात करते हैं, किनकी? अमरकांत जी के मृत्यु की बात करते हैं। अमरकांत जी के मृत्यु 17 फरवरी कब? 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हो गया अमरकांत जी के मृत्यु। जबकि अगर हम लोग 7वां लेसन के ऊपर, 7वां लेसन बेसिकली क्या है? 7वां लेसन है परंपरा का मूल्यांकन। यह एक प्रकार के निबंध है। 7वां लेसन क्या है? परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रामविलास शर्मा। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 10 अक्टूबर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? उन्नाव। उन्नाव कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। जबकि अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी, जो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं, अगर हम इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 30 मई 2000 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। हम लोग लेसन 6 देखे। लेसन 6 बहादुर, जिसके लेखक कोची हैं? अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी के बलिया, उत्तर प्रदेश के पास।
एगो जगह है नागरा। जैसे आगरा जगह है, एगो जगह कौन चीज है, नागरा। तो नागरा के पास इनका जन्म हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। बहादुर क्या है, यह एक प्रकार की कहानी है, जबकि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार कौन सी निबंध है। हम लोग को जो गद्य भाग पढ़ना है, इस गद्य में आधा से अधिक चैप्टर चाहे तो निबंध है या उसमें ललित निबंध है। अधिकतर चैप्टर कहानी इसमें 2 से 3 ही है जो कहानी है। अधिकतर चैप्टर क्या है, अधिकतर चैप्टर की बात करें तो चाहे तो निबंध है या फिर ललित निबंध है। जैसे बहादुर के लेखक अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म की अगर हम लोग बात करें तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, अमरकांत जी का जन्म 25 जुलाई 1925 ईस्वी को नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछ सकता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर यह निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन आ सकता है ललित निबंध, कहानी, निबंध, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन टिक कर देंगे। यह कौन सी है, कहानी। नहीं तो क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहादुर यह किस प्रकार की पाठ है। तो यह कौन सी है, चित्र प्रधान पाठ है, जिसका मुख्य किरदार कौन है, बहादुर, जो 12 साल का एक 12-13 साल का एक बच्चा था। इसके पूछ सकता है क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है कि बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत। पूछ सकता है अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, जुलाई 1925 ईस्वी में। आगे पूछ सकता है कि अमरकांत जी का मृत्यु कब हुआ था, 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, पूछ सकता है। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का निबंध है। पूछ सकता है कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। पूछ सकता है कि परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी के। कहाँ पे, उन्नाव उत्तर प्रदेश ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी के। इसके आगे है जीत जीत मैं निखरता हूँ, इसके आगे पाठ है। इसके बाद 8वां लेसन है जीत जीत मैं निखरता हूँ। यह एक प्रकार के साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, एक व्यक्ति पूछेगा, दूसरा व्यक्ति जवाब देगा, इसी को बोलते हैं साक्षात्कार। जीत जीत मैं निखरता हूँ लेसन का नाम है, जीत जीत मैं निखरता हूँ। जीत जीत मैं निखरता हूँ। यह किसका साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी का। यह पंडित बिरजू महाराज है। जीत जीत मैं निखरू क्या है, एक प्रकार के साक्षात्कार है। अभी हम लोग समझे साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है, जैसे हम पूछे आप लोग जवाब दे, तो हम दोनों का एक प्रकार से साक्षात्कार है। लेकिन साक्षात्कार किसी एक सीमा के अंदर रहकर किसी भी चीज को पूछना होता है, उसी को बोलते हैं साक्षात्कार। अगला लेसन है अभिनयो। यह एक प्रकार का ललित रचना है। क्या है अगला लेसन, अगला लेसन है 9 लेसन क्या है, अभिनयो। अभिनय यह किसका लिखा हुआ, अशोक वाजपेयी जी का, अशोक वाजपेयी। अगर हम लोग अशोक वाजपेयी जी की बात करें, यह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका पोएट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने लिखा है अवेन्यू के लेखक क्या है, अशोक वाजपेयी जी। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 जनवरी को, कब, इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ पे, एगो दुर्ग जगह है। कहाँ पे जगह भाई, छत्तीसगढ़।
दुर्ग कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में अगर विशेष बात करें तो अशोक वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। उसके बाद है अगला लेसन है मछली। अगला लेसन का नाम कुछ है, लेसन 10 मछली। अवन्य क्या है? अवन्य एक प्रकार का ललित रचना है, ललित रचना। मछली क्या है? मछली एक प्रकार कुछ कहानी है। इसके लेखक कौन है? मछली के लेखक कौन है? मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। इनके लेखक कौन है? मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। आजकल बहुत ज्यादा विनोद प्रचलित है, पंचायत वेब सीरीज में के सबको आजकल गांव में बोले लगा है। देख रहा है ना विनोद, वो विनोद नहीं जी, ये लेखक विनोद है, वो विनोद नहीं समझ लेना जो आजकल प्रचलित है कि देख रहा है ना विनोद, वो विनोद नहीं है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। कब? इनका जन्म 1 जनवरी, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी जी का भी जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। और विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म भी छत्तीसगढ़। एगो राजनांद गांव है छत्तीसगढ़ में। कौन सा गांव है? राजनांद गांव। यहीं पर किसका जन्म हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अगला लेसन है हम लोग का नौबत खाने में इबादत। अगला लेसन हम लोग का क्या है? नौबत खाने में इबादत। हम लोग समझते हैं कि नौबत खाने में इबादत, सबसे पहले इबादत का मतलब समझते हैं। इबादत मतलब क्या होता है? इबादत मतलब होता है प्रार्थना। ये नौबत खाना कब से शुरुआत हुआ? नौबत खाना का शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब अकबर शासक बना था मुगल साम्राज्य के, हुमायूं के बाद अकबर शासक बना था, तो इन्होंने नौबत खाना का स्टार्ट किया था। अगला लेसन हम लोग का कौन सा है? लेसन 11 नौबत खाने में इबादत। अगर हम लोग यहाँ इबादत के बात करें तो इबादत के मतलब क्या होता है? इबादत के मतलब होता है प्रार्थना। इबादत का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। नौबत खाने में इबादत, इबादत का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। नौबत खाना शब्द के प्रयोग सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले क्या था? अकबर। अकबर कब किया था? 1578 ईस्वी में। और 1579 ईस्वी में इन्होंने बृहस्पतिवार के दिन सभी को जाने का परमिशन दे दिया था। नौबत खाना में अनेक प्रकार के धार्मिक व्यक्ति आता था, नौबत खाना में बैठ के हम्मा धर्म अच्छा, हम्मा धर्म अच्छा यह कहता था। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत लेखक क्या है? यतीन्द्र मिश्र। इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। इनका यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी। नौबत खाने की इबादत क्या है? नौबत खाने की इबादत एक प्रकार का चीज है, यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति, इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवनी के बारे में, इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवनी के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवनी के, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के व्यक्ति के यह चित्र है, व्यक्ति चित्र है। अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला है शिक्षा और संस्कृति। अगला हम लोग के 12 लेसन कौन सा है? यही गद्य खंड के लास्ट लेसन है, शिक्षा और संस्कृति। संस्कृति, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का अगर जन्म की बात करें
तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे? पोरबंदर। ये कहाँ जगह है? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में इनका जन्म। अगर इनका महात्मा गांधी जी का मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम कोई था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। जबकि इसकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पुतली बाई। हम लोग एक बार शॉर्ट्स में देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े और क्या क्या सीखे। यह एक प्रकार के क्या है, यह जितना हम लोग पढ़े 12 लेसन, यह एक प्रकार के गद्य है। गद्य में हम लोग देखें सबसे पहला लेसन, अगर पहला लेसन की बात करें तो हम लोग सबसे पहला लेसन देखें श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम लोग पहला लेसन कौन देखें? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। अगर दूसरा लेसन की बात करें, दूसरा लेसन कौन सा है? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नवीन बिलोचन शर्मा जी। अगर तीसरा लेसन की बात करें, तीसरा लेसन है भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगर चौथा लेसन की बात करें, इसका चौथा लेसन क्या है? इसका अगला लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके अगला लेसन है, ये चौथा लेसन के बाद इसके अगला लेसन है पांचवा लेसन है नागरी लिपि। नागरी लिपि की बात करें, नागरी लिपि किसने लेखक है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी। उसके बाद है बहादुर। बहादुर एक क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? बहादुर के लेखक है अमरकांत जी। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत जीत में निखरू, यह एक साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज जी का। उसके बाद है अभिनयो, यह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत, यह यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। यह एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार के व्यक्ति चित्र है। यह किसका व्यक्ति चित्र है? उस्ताद शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां इन्हीं का क्या है? व्यक्ति चित्रण है। किसके द्वारा लिखा गया है? यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखें शिक्षा और संस्कृति, यह किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के जन्म मृत्यु देखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में काव्य खंड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।